लक्कड़ को फाड़ा गया और जैसे ही लक्कड़ को फाड़ा उसमें से तड़पते हुए नाग और नागिनी ने, अरे 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 ये क्या, इतने सारे लोग खड़े हुए सब देख के रहा हूं, अरे अरे ये जीव बेचारे ये कहां से आ गए, ये इसके अंदर थे। साधु को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, अपितु क्रोध में भर गया, ये कहां से आ गया, इसने ये कैसे कर दिया, इसने कैसे निकाल दी। वो क्रोध करता है, उसने इस बात के ऊपर दुख नहीं माना, अरे ये तो बड़ी गलती हुई, ये ऐसा हो गया, बहुत गलती हुई। उस समय पाश कुमार ने उन नाग और नागिनी को नमोकार का शरणा दिया था। नमोकार मंत्र के पूरे नमोकार मंत्र को उच्चारण कर पाना नाग नागिन के लिए संभव नहीं था। ये सब जीवों की बोलने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है। मानव की जो बोलने की क्षमता है वो सबसे अधिक उन्नत है, बाकी बोल नहीं पाते। स्थिति क्या है, अब ये विषय व्याकरण शास्त्र का है। क्या है कि नाभि देश से प्राणवायु उत्पन्न होती है। जब बोलेंगे तो जैसे धोंकने से करती है, यहाँ से आदमी का पेट दबाव डालेगा अंदर को, हवा प्राणवायु को ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो जैसे हारमोनियम के और बांसुरी के अलग अलग छेद से कोई बंद कर दिया कोई चालू कर दिया, अलग अलग छेद से अलग अलग ध्वनि निकलेगी। ऐसे ही वो जो ध्वनि है वो जहाँ जहाँ टकरा कर बाहर आएगी उस तरह की फिर आवाजें और ध्वनियाँ पैदा होंगी उस वायु से। यहाँ टकराएगी कंठ में और ऊपर टकराएगी, फिर कुछ और होगा, नासिका से निकलेगी और होगा, मुख से निकलेगी कुछ और होगा, दांतों से निकलेगी कुछ और होगा। ये सारे के सारे भाषा विज्ञान का विषय। थोड़ी से आपको इसके बाद बताता हूँ इस वायु का और इसका मामला क्या है। एक पहेली है, लग लग कहें, जैसे लगना कहते हैं लग जाए, इसे मिला दो लगने के अर्थ में। लग लग कहे लगे नहीं, बिन कहे लग जाए, बिना कहे जो लग जाए। क्या मतलब हुआ, बोल के देख लो, लग लग कहो, ये होंठ आपस में मिलेंगे नहीं, करके देखो, लग बोलो बिल्कुल मिलेंगे नहीं है। और बिन कहो, देखो करके, बिन कहोगे ना ये फट मिल जाएंगे। ये सारा ध्वनि का मामला है कि कौन सा स्वर चालू हुआ कौन सा बंद हुआ, किसी हारमोनियम के जैसे सिस्टम है, बांसुरी का सिस्टम है। ये बड़ा भारी मामला है। ए कहाँ से निकला, आ कहाँ से निकला, क कहाँ से निकला, ये कहाँ होकर के आए, तब जा करके ध्वनि निकलती है। नमोकार का पूरा उच्चारण नाग नागरी नहीं कर सकते थे, इसलिए प्रभु ने उनकी योग्यता और क्षमता को देख करके भगवान ने उनको नमोकार मंत्र का संक्षेप जो रूप है वह सुनाया और वो बताया। वो था ऐसी आऊसा, क्या था ये बताया। भगवान ने उनको ये सुनाया और बताया। ये अक्षर ऐसे हैं, ऐसी आऊसा जिसको सर्प बोल सकते हैं। आप शायद कहो आपको क्या पता, पता तो देखो किसी बात के विचार से ही चलता है, मेरे को नहीं तो और ज्ञानियों को तो पता है। कैसे, सबसे पहले ए आया,
ए जो बोलते वो हमेशा कंठ से बोलते, ए बोलेंगे सारा मुंह खुल जाएगा, वायु यहाँ के टकराएगी ए जब निकलेगा, बाकी सारा साइलेंट होता है, होंठ भी, दांत भी, मुंह भी, सब कुछ, जबान भी, कुछ नहीं, कोई नहीं, बस पूरा मुंह खुलेगा, यहाँ से हवा आए, यहाँ टकराए और निकले ए। ये ए की ध्वनि सारे जानवर कर लेते हैं, गाय भैंस रंभाएंगे, हाँ यहाँ से करेंगे, सारे के सारे हम भी बोलते हैं और भी बोलते हैं। ए की ध्वनि को जितने भी जीव सारे बोलते हैं, बोल सकते हैं। ये ऐसे कॉमन ध्वनि है, सर्प भी बोल सकता है, वो भी अपना मुंह खोलेगा, जो आवाज करेगा तो उसके भी कंठ है, उसके ए बोल सकते हैं, लेकिन उसको अरिहंताणं कहना ये नहीं बोल सकता, ए बोल सकता। बंधु दूसरा सी बताया। अब सी से क्या मतलब? सिद्धाणं, सिद्धाणं में सी है। आपका काम पड़ा या नहीं पड़ा, थोड़ा बहुत हमने देखा, हमारा पड़ा। सर्प जो सी को बड़ी तीव्रता तेजी से बोलता है, इतने तेज सीटी मारो, सी करके सारा मकान गुंजा दो, इतनी तेज आवाज करता है सी की। वो अ बोल सकता है, वो सी करता है, खूब जोर से करता है सी, सर्प कर सकता है, इसलिए उसको सी बताया। जो ए बोल सकता है वो आ भी बोल सकता है, इन दोनों का एक ही रूप है, केवल बल में अंतर होता है, वो हल्के से बोला जाता है, ये बल के साथ बोला जाता है। ए सी आ। फिर है ऊ की ध्वनि, इस मुख का कुछ थोड़ा सा रूप बदला तो ऊ बोला जाता है। ऊ की ध्वनि ए की तुलना में कठिन है, लेकिन वो पशु पक्षी कुछ करते हैं। और उसके बाद सा, जो सी बोलेगा वो सा जरूर बोल लेगा, सी में सा में कोई फर्क नहीं है। ऐ सी आ ऊ सा, ये ध्वनिया सर्प बोल सकता है, इनका उच्चारण कर सकता है, इसलिए भगवानों ने ये बताया ऐसी आ ऊ सा। समझ आई श्रावक को बात? ये 5 प्रतिनिधि अक्षर हैं, इनको प्रतिनिधि अक्षर कहते हैं। ये प्रतिनिधि अक्षर जो हैं, ये इन पूरे पूरे अक्षरों के प्रतिनिधि हैं। ऐसे अरिहंताणं से सिद्धाणं, आ से आयर्याणं, ऊ से उवज्झारणं, सा से साहुणं, ये प्रतिनिधि इन 5 के। और ये सर्प बोल सकता है और अनुकरण भी कर सकता है, इसलिए भगवान ने ये बताया उनको, ऐसे आऊसा। इसका जा बताया। कभी कभी आपने सुना हो, ऐसे बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये बात है तथ्य। ऐसे आऊसा का जाप करते हुए अगर बोल के किया जा रहा हो, सब जगत ने कभी कभी कहीं आसपास सर्प हो तो आ जाता है, क्योंकि ये ध्वनियां जो है वो खुद करने लगता है। ऐसा सुना गया। एक घटना भी है कि ऐसी आउषा का जाप कर रहे थे और सर्प आ गया। ये ध्वनियां उसकी हैं, वो बोल सकता है ऐसी आउषा को। तो भगवान ने जो ज्ञान दिया और उपदेश दिया, वह उनकी योग्यता के अनुसार दिया, उनकी क्षमता के अनुसार दिया। उन्होंने इसे सुना, और सुना तो अनुकरण भी किया ऐसी आउषा का। इससे उन्हें शांति मिली। जो तड़प रहे थे, जल रहे थे, तड़प रहे थे, बुरी तरह से उन्हें शांति मिली, उनको मानसिक शांति मिली। और शांति मिलने से उनकी तड़पन जो कम हुई, वे इस ऐसी आउषा में ही लगे, और यूं उनके प्राण पूरे हुए। जड़ा दुर्गति के ताला है। भगवान ने उनकी दुर्गति को क्या लगाया? नहीं समझ आया, ताला लगा दिया। कहीं दरवाजा बंद कर संक लगाए, ताला लगा दिया, चल भाई इधर जाना बंद। वो जो दुर्गति, त्रियंच दुर्गति है, नरक दुर्गति है,
दुर्गति को ताला लगा दिया, अब नहीं जाना। और फिर काल करके जन्मे तो कहाँ गए? देवलोक में गए, यानी स्वर्ग में गए। ऐसा हुआ। एक जगह है, एक भाई बड़ी उम्र के थे, अस्वस्थ थे। गुरु महाराज उनको मंगली सुनाने जाते थे। उनको उधर जाना बाहर होता था, आते हुए उस गली से आते थे और फिर गुरु महाराज मंगली सुना के आते। बहुत उनको बड़ा धैर्य मिलता था, गुरु महाराज आके मंगली सुना के। मैं साथ होता था गुरु महाराज के। एक दिन वो भाई बोले, महाराज जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, ज्यादा तकलीफ थी, कुछ ऐसा कर दो, दुर्गति को ताला लगा दो। ये उनके शब्द हैं जो मैं बता रहा हूं, दुर्गति को ताला लगा दो। गुरु महाराज ने उनका नाम लिया और बोले, चिंता मत कर, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, कोई बात नहीं। और थोड़ा सा यूं लगा, भाई ये तो पक्की और निश्चयकारी सी भाषा हो गई। कुछ दिन बीते, बहुत दिन नहीं, कुछ ही दिन बीते। एक दिन गुरु महाराज मंगल पाठ सुनाने गए, और दिन जाते थे तो खड़े खड़े मंगली सुनाई, आशीर्वाद दिया, आ जा। उस दिन बोले, वो लकड़ी का कोई है भाई, स्टूल का ऐसा कुछ है? बोले हाँ महाराज। उन्होंने तत्काल उपलब्ध कराया। मेरे से बोले यहाँ बिछा दो। मैंने उनके पास भाई की चारपाई के पास बिछा दिया। गुरु महाराज बैठ गए। उन्होंने कुछ थोड़ा सा उपदेश दिया। देखो सारी उम्र से तुम धर्म ध्यान करते आ रहे हो, गुरुओं के भक्त हो, कुछ उपदेश दिया। बोले हाँ महाराज आपकी दया है और मैं तो आपकी शरण हूँ। गुरु महाराज के गुरु धारणा थी उन भाई को। उसके बाद बोले, ले आज कुछ पचखान कर ले। बोले आप कृपा कर दो जो होगी। उन्होंने गिना गिना करके काफी पचखान करा दिए और बहुत थोड़ी सी सीमित चीजें रखवा दी, बहुत थोड़ी सी। बल्कि घर वाले बोले, महाराज बोले भाई बीच में ना बोलो, थोड़ा सा या ना रखवा, नहीं बीच में ना बोलो। उनके आगे कौन बोले? चुप हो गए सारे। गुरु महाराज ने कहा पचखान से हाथ जोड़ दी, पचखान करा। पचखान करवा कर गुरु महाराज आ गए। बंधु हो, तीसरे दिन उस भाई का देवलोक हो गया। वो जो उसने कही थी ना, दुर्गति को ताला लगा दो, ये था मामला। जब नियम पचखान हो गए तो जीव दुर्गति में कैसे जाएगा? जब नियम पचखान करवा दिए हो गए, घर वालों ने कहा अंतिम समय में अरियंत अरियंत कहते भी गए। ये उनके घर वालों का कहना। पर मैं तो यहाँ कह रहा हूँ, जिस दिन कहा गुरु महाराज उस दिन बोला हाँ कोई बात नहीं, समय आएगा देखेंगे। और फिर अपने आप उन्होंने क्या देखा सोचा है तो वो जाने। बोले नाम लेकर के ले पचखान कर ले, कुछ पचखान कर। ये दुर्गति को ताला लगाना हुआ कि मरने से पहले त्याग आ गया, पचखान आ गया, चीजें छोड़ दी, कुछ एक थोड़ी बहुत जो स्थिति थी उसके अनुसार रही, बाकी सारे नियम करवा दिए और करवा दिए। जब जीव श्राविकाओ जीव पचखान में जाता है तो वो निश्चित रूप से सदगति को प्राप्त करता है। और जिसकी दुर्गति होनी होती है ना, बुरी गति, उसके सारे पचखान भी टूट जाते हैं, सब कुछ टूट जाता है। कितनी बात मैं कई बार सोचता हूँ कि भाई क्या बात थी महापुरुषों की, अद्भुत बात। मैं भगवान जी की बात कह रहा था, जड़ा दुर्गति को ताला है। भगवान पार्श्वनाथ ने उनकी दुर्गति त्रियंच गति को ताला लगा दिया। चल भाई अब नहीं जाना। और फिर देवगति में गए, धर्मेंद्र और पद्मावती बने। भगवान की ये कृपा हुई। उस बात को याद करके, उस घटना को याद करके हम ऐसी आउषा का जाप भी करते हैं
और भगवान की जो मैं कह रहा था ना, सर्वाधिक स्तुतियां क्यों हैं कि भगवान ने जब दया करके उन निरीह तिर्यंच प्राणियों की दुर्गति के ताला लगा दिया, हमारी दुर्गति को क्यों नहीं लगाएंगे? हम जब याद कर रहे हैं तो क्यों नहीं हमारी कर्म निर्जरा होगी? इसलिए सबसे ज्यादा मंत्र और सबसे ज्यादा स्तोत्र स्तुतियां भगवान पार्श्वनाथ की हैं। वो घटना मूल है, वहां से प्रेरणा पा करके ऐसा होता है। बंधुओं, उपसर्ग हर स्तोत्र की बात, यह उपसर्ग हर स्तोत्र भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति है। कितनी विलक्षण और अद्भुत है, थोड़ी सी बात करता हूं। वत्सधरं पासं पासं वंदामि, उपसर्ग को दूर करने वाले, कष्टों को दूर करने वाले पार्श्वनाथ। किसको? उपसर्गों को, विपत्तियों को दूर करने वाले। और प्रश्न बड़े खड़े हो जाते हैं, क्या तीर्थंकर किसी की विपत्ति को दूर कर सकते हैं? क्या कोई साधु कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये संभव है? संभव है। कैसे है? जब हम स्तुति करेंगे तो हमारी जो मनोदशा वो निर्मल होती है, वहां कर्म निर्जरा होती है। जब मन में भाव श्रद्धा का आ गया, ये सिर झुका दिया, तो वहीं पर कर्म निर्जरा शुरू होगी। ये हमारा कृतज्ञता भाव है, आपकी कृपा से हुई, आपने की। लेकिन जो श्रद्धा जो आई ना, वही कर्म निर्जरा हो गई। ओ सघरं पासं पासं वंदामि, उपसर्ग कष्ट और मुसीबतों को दूर करने वाले भगवान पार्श्वनाथ, उन पार्श्वनाथ को वंदामि, मैं वंदना करता हूं।